वहीं मध्य प्रदेश में पार्टियां सीटवार तैयारी में जुटी हैं। कमजोर सीटों के लिए अलग से प्लान तैयार हो रहा है। ऐसी सीटों की कमान दिग्गज नेताओं को दी गई है ताकि लगातार हार वाली सीटों पर जीत की राह आसान हो सके। 36 सीटों के लिए बीजेपी का खास प्लान। घेरेबंदी के लिए दिग्गज नेताओं को कमान। जिन सीटों पर जीत से सत्ता मिलने की आस बढ़ती है, वहां बीजेपी चक्रव्यूह तैयार करने में जुटी है। पार्टी ने 36 सीटों की जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को सौंपी है, जो कांग्रेस के गढ़ में जीत दिलाने के लिए लगातार काम करेंगे। सवाल है कि आखिर बीजेपी 36 प्लान है क्या? तो दरअसल ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीत नहीं पाती। पार्टी ने 103 सीटें चिन्हित की हैं। इनमें से 36 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर है। सत्ता मिलने पर भी 36 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती। कांग्रेस इन सीटों पर लगातार जीतती रही है। इनमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाले हैं। इसलिए बीजेपी ने यहां का जिम्मा भी अपने दिग्गज नेताओं को दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 200 पार का एजेंडा है, बड़ा साफ। इस बार हम 200 पार करेंगे। देखिए, मेरा कहना है कि हर समय देश काल परिस्थितियां हर बार परिस्थितियां चेंज होती हैं। इस बार चुनाव विकास पे होगा और मध्य प्रदेश में देखिए आप, रोडों का जाल, हर तरफ जाइएगा, चौतरफा विकास है, तो विकास के नाम पर कमल खिलेगा। उन सीटों पर सफल होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। अब के उससे ज्यादा दुगनी सीटें कई बार जीतेंगे और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको ये महसूस हो गया कि उनकी सरकार नहीं बन रही। हमारी लगभग 150 सीटें आने लगभग तय है। अभी 4-5 महीने बाकी है। इसमें हमारे प्रयास और तेजी से चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को कि अब उनकी सीट गई। समाचार पत्रों में रोज बड़े बड़े विज्ञापन आते, भगवान जाने कितना रुपया खर्चा करे सरकार का और आम पार्टी का, उसमें देव विकास देव ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं कि लगता है कि राम राज्य हो जाएगा। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जिन सीटों की वजह से कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती है, वहीं उसका रास्ता रोका जाए, जिससे कि सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस दूर रह जाए। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। बहुमत का आंकड़ा 116 का है। ऐसे में करीब 36 ऐसी सीटें हैं जो सरकार बनवाएंगी। 36 सीट्स को भारतीय जनता पार्टी ने एस्पिरेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाइड किया है और ये कहीं ना कहीं गुजरात और यूपी में हुए चुनाव के मॉडल जैसा दिखता है कि बड़े कद्दावर नेताओं को उनके गढ़ में ही उनको घेरा जाए। बेसिकली ये वो सीट्स हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट एक लंबे समय से जीत रहे हैं या ये सीटें उनके गढ़ हैं। लेकिन ये तय है कि कुछ नेता राजनीति में ऐसे भी होते हैं जिनके सामने उनका दल उतना प्रभावी नहीं होता जितना उनका स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसी सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास भी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन सीटों के लिए बीजेपी क्या कर रही है। दिग्गज नेता लगातार सक्रिय रहेंगे। सभी 36 सीटों पर 51% वोट का टारगेट रखा गया है। इन इलाकों में हितग्राहियों से सीधा संवाद हो रहा है। ज्यादा योजनाएं दी जा रही हैं। विकास के जरिए जीतने का प्लान है। इसके साथ ही युवा मोर्चा और बूथ कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अर्ध पन्ना प्रभारी भी बनाए जा रहे हैं। हर प्रभारी के जिम्मे 30-30 परिवार होंगे। दरअसल 2018 में बीजेपी सिर्फ 2 वजहों से सत्ता से दूर हो गई थी। पहला ये कि विधायकों से नाराजगी थी, दूसरा ये कि कार्यकर्ता पूछ परख नहीं होने से नाराज थे और वो चुनाव के वक्त घर बैठ गए थे। ऐसे में ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी जमीनी स्तर पर कमजोर हो गई थी, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ था।
इसीलिए पुरानी गलतियों को लेकर पार्टी के दिग्गज अलर्ट हैं। मंत्री से लेकर विधायकों को ताकीद की जा रही है कि क्षेत्र में सक्रिय रहें, साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहें ताकि जमीनी सच्चाई का पता चल सके। बीजेपी की कोशिश है कि अगर हारी हुई सीटों पर स्थिति मजबूत हो जाए तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। इसीलिए कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान है। विशेषज्ञ और जानकारी मान के चल रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की उन 36 सीटों के लिए अलग से रणनीति बना रही है जिसको पार्टी सालों से जीत नहीं पाई, और इसके बीच प्रमुख एजेंडा विकास का रखा जा रहा है। हालांकि ये तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन ज्यादातर चुनाव अंदरूनी रणनीति तैयार करके ही लड़े जाते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दिग्गजों पर एक बार फिर से दांव लगाकर जीतने की कोशिश में जुटे हैं। अब आखिरी फैसला तो जनता को करना है कि कांग्रेस की 36 सीटें एक बार फिर से पार्टी जीत पाएगी या बीजेपी को भी मौका देगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी का ये प्लान गुजरात में सफल रहा। हारने वाली सीटों पर दमदार प्रत्याशी उतारे गए थे। इससे कई जगहों पर बीजेपी को जीत मिली थी। यही फॉर्मूला एमपी में अपनाने की तैयारी है।